रुके रुके आप ही है ना जो अपने माली हालात से बहुत ज्यादा परेशान है, तो ये वीडियो आपके सामने आपकी तकदीर बदलने के लिए है। जो कैसा अमल शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, जिसे करते ही गुर्बत दूर हो जाएगी, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। क्या पढ़ने कैसे पढ़ने, इस वीडियो को एंड तक देने, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, तभी आपको इस अमल की इजाजत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी ऐसा रिस्क की कुशादगी का अमल लेकर के आई हूँ, जिसमें जो है आपकी रिस्क की फरावानी हो जाएगी, आपकी रिस्क की तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी। एक ऐसी मुबारका है जो नॉर्मली भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ ये पढ़ने के बाद आपका पर्स जो है वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पर्स है वो पैसों से खाली आपको दिखेगा। अगर कभी आपको लगेगा भी कि आपका जो पर्स है वो पैसों से जो है खाली होने वाला है, ये लगा, मैं कहती हूँ अगर आपने ये अमल कर रहे हुए आप, तो आपका पर्स फिर से पैसों से भर जाएगा। इतना मुबारक अमल आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान। अल्लाह पाक इस अमल के सदके आपके लिए वहां से वसाइल बना देगा, कारोबार में बरकत आ जाएगी, नौकरी जो सी चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। इतना मुबारक अमल है, बिल्कुल भी मैं कहती हूँ छोटा या ये इस तरह का अमल नहीं है कि आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम फौरन से पहले बन जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदे को वहाँ-वहाँ से नवाज़ता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। वहाँ-वहाँ से वसाइल अल्लाह पाक जो है वो पैदा कर देता है। ये इतनी मुबारक आयत आज आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे बताऊँगी आपने उसी तरीके से पढ़ लेनी है। आपका हाथ कभी भी तंग नहीं होगा, ठीक है? जितना मर्ज़ी भी आपकी ब चीज़ें हैं वो हर चीज़ में पूरी हो जाएगी, लेकिन पैसे फिर भी बचे के बचे रहेंगे। और ये मैं कहती हूँ ये सिर्फ़ चीज़ आपको हासिल हो सकती है अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने से। जितना आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू करते हो, अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये बंदा मेरे से माँग रहा है, अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। तो ये इतना मुबारक अमल है, मेरे पास ये अमल पहले भी मैंने कितनों को बताया है और सभी का काम हुआ है। तो सो जस्ट आई जस्ट हैड अ थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ शेयर करूँ ये, ताकि आपके लिए भी आसानी हो इस अमल को करने की, और आप खुद देखोगे दिनों में कि किस तरह आपका काम होगा। तो मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ, तो फर्दर चलते हैं आपने क्या पढ़ना और कैसे। अच्छा जी, अब जो है अब हम सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। नियत ये होनी चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश करते हैं, जो हमारे ही काम आएगा। इस दुनिया में भी अल्लाह पाक इसके सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा, और जब हम मर जाएँगे, इस दुनिया से चले जाएँगे, तो वो ही दुरूद शरीफ जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इकट्ठा हो जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा। और हमें जो है ये पढ़ना है इसी नियत से कि अल्लाह पाक इसे कबूल करे और आखिरत के लिए भी इसको जमा कर ले, ये हमारे काम आए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। नियत ये रखनी है आपने आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिया है तो पढ़कर कमेंट में डन लिख देना आपने, ठीक है? जितने ज़्यादा डन लिखोगे आप लोग, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कहने पर आपने इसको पढ़ा है, ये आपने अपने लिए पढ़ना है। मुझे आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ आप भी पढ़ो, आप भी इसी नियत से पढ़ो, और ताकि आपकी इस दुनिया में भी ये काम आए दुरूद पाक, और आखिरत में भी काम आए। अल्लाह पाक अपने बंदों को फिर बहुत नवाज़ता है, बहुत नवाज़ता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल कर लेते हैं, इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लेते हैं, दुआओं की कबूलियत के भी बाइस बनता है। उसके अलावा ये तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, जब हम इसे अव्वल आखिर पढ़ते हैं वज़ाइफ के लिए, दुआओं के लिए, तो ये तो शर्फ़ बख्शता है ना हमारी दुआओं को और वज़ाइफ को कबूलियत का। तो ये तो वैसे ही इतना मुबारक दुरूद है, और अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएँ कबूल हों, आपके वज़ाइफ कबूल हों, अपनी ज़िंदगी में इन छोटी-छोटी चीज़ों को शामिल कर लें, नमाज़ पढ़ा करें। उसके अलावा दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, फिर बंदा वहाँ-वहाँ से देखता है अपने लिए मदद कि जो अल्लाह की तरफ से आती है, और अल्लाह की आई हुई मदद कभी भी नहीं कहीं जाती। वहीं जब आप लोगों के आगे झुकते हो मदद के लिए, लोग आपको ज़लील ही करते हैं। वो वाहिद ज़ात परवरदिगार की है, पाक परवरदिगार की, जो बिल्कुल भी आपको जो है वो हमेशा नवाज़ता है। आप जितना अल्लाह से माँगते हो उससे भी ज़्यादा आपको नवाज़ता है, बिल्कुल भी। और आप बेहतर जानते हैं अल्लाह के पास तो नवाज़ने की या नेमतों की कोई लिमिट ही नहीं है ना। अल्लाह पाक से तो जो चाहो तुम्हें अल्लाह पाक तुम्हें नवाज़ता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपका हाथ तंग है और आपकी जेब खाली है, मैं कहती हूँ ये वज़ीफ़ा आपकी गुर्बत दूर करेगा। इस वज़ीफ़े को स्किप नहीं करना। इसको समझ लो एक दफ़ा, इसको पढ़ना कैसे है। अच्छा, आपने 339 टाइम्स हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ऑलरेडी मैं लिख दी है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह तक से मदद माँगनी है, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये तो वैसे भी हर वक़्त चलते-फिरते पढ़ते रहना चाहिए। 339 टाइम्स इसको पढ़ लेना है। जितना आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, डेली अपनी ज़ुबान पर इसकी फरावानी को
शामिल कर लें। बेरोजगारी होगी तो उससे निजात मिल जाएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस तरह से आपने उसको पढ़ना है। और अल्लाह ही है जो हम सबके लिए काफी है, वो मेहरबान है, वही है अपने बंदों के लिए आसानियां पैदा करता है, वही है जो तुम्हें नवाजता है, वही है जो राज़िक है। तो ये आपने ज़िंदगी में शामिल 339 टाइम्स अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ के बगैर तो मैं कहती हूँ कोई वज़ीफ़ा को पूरा नहीं ना होता। दुरूद शरीफ तो मस्ट है। मेरा यही ईमान है और मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने रहमो करम के साए में रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। जितने भी लोग मुझे दुआओं का बोलते हैं, आपकी नेक जायज़ हाजात पूरी हों। उसके अलावा जितने भी लोग बीमारियों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक आपको शिफ़ा-याब करे। मसाइल हल नहीं हो रहे, अल्लाह पाक आपके मसलों को दूर फरमाए। अल्लाह ही है जो अपने बंदों को नवाज़ता है और बेशक अल्लाह ही है जो बेशुमार रिज़्क अता करता है। अल्लाह ही है जो वसीले बनाता है, कारोबार में बरकत डालता है, नौकरी के वसीले बनाता है। जो तुम्हारा दिल में चल रहा होता है वो अल्लाह को ऑलरेडी पता होता है कि बंदा ये सोच रहा है, और यकीन करे कभी-कभी हम किसी को कहते भी नहीं है, वो काम हमारा पहले हो चुका होता है। एंड लिटरली वो पॉइंट पे समझ आता है कि अल्लाह अल्लाह है ना, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह को ही कहना है, अल्लाह से ही बात करनी है, अल्लाह के आगे ही रोना है। अल्लाह पाक ही है जो तुम्हें नवाज़ता है। तो अपनी ज़िंदगी में इस वज़ीफ़े को आपने लाज़मी जो है वो शामिल कर लेना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।